हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये हमारा एक मार्केटिंग कंपनी का बिज़नेस पोर्टल है और इस पोर्टल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप अपने बिज़नेस को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। तो इसको आप आखिर तक देखें। एक दफ़ा आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि इस पोर्टल को आप किस तरीके से फ़ायदेमंद बना सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पोर्टल पे जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके इस पोर्टल का लिंक क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन माई कंपनी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इसमें क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस को हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना होगा। तो ये जो क्लिक हियर के जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये किस तरीके से गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा इसकी स्क्रीन। और इसमें जो भी फील्ड्स हैं इनको आप प्रॉपर तरीके से जो भी आपकी बिज़नेस की डिटेल्स हैं वो आप इनपुट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले ये कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। और इसके बाद आपकी कंपनी का जो नेम है वो प्रॉपर नेम आप इसमें मेंशन कर देंगे। और आप इस कंपनी के ऑनर हैं तो आप अपना नाम, और अगर आपकी कंपनी के ऑनर कोई और हैं जो ऑथराइज है तो उनका नाम आप इसमें मेंशन कर देंगे। ऑनर का नाम मेंशन करने के बाद इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी कंपनी के एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो जो पार्टनर हैं उनका नाम भी आप मेंशन कर दें। और अगर कोई पार्टनर नहीं है, आप इंडिविजुअल ऑनर हैं, तो इस केस को आप ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद आपकी कंपनी जिस इदारे के साथ रजिस्टर्ड है, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप इसमें एंटर कर देंगे। और जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके एनी टाइम, वो नंबर आप इसमें मेंशन कर देंगे। बाकी आपका जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आपसे एनी टाइम रब्ता किया जा सके, वो नंबर आप इसमें मेंशन कर देंगे। बाकी आपकी कंपनी की कोई ईमेल आईडी है तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। अगर कंपनी की ईमेल आईडी नहीं है तो इट्स ओके, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। बाकी इसके बाद वेबसाइट, आपकी कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है तो आपकी जो कंपनी की वेबसाइट का डोमेन नेम है वो आप इसमें एंटर कर देंगे। और अगर आपकी बिज़नेस की वेबसाइट नहीं है तो इसको भी आप इसी तरीके से ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई चीज़ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस सिटी में एग्जिस्ट करता है। तो जिस सिटी में भी आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं तो उस सिटी का जो नेम है वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। जिस कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं उस कंट्री का प्रॉपर नेम आप इसमें एंटर कर देंगे। कंट्री का नेम एंटर करने के बाद इसमें जो आपको अगली चीज़ करनी है वो ये है कि आपकी कंपनी कब से इस्टेब्लिश है। अगर आपको याद है कि आपने अपनी कंपनी किस डेट को, किस टाइम को इस्टेब्लिश करी थी, तो वो डेट आप इसमें मेंशन कर देंगे। कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट डेट मेंशन करने के बाद आपको आपकी जो कंपनी का लोगो है, बिज़नेस लोगो, वो आपको एंटर करना होगा। वो एंटर करने के बाद इस फॉर्म को आप एक अच्छे तरीके से रिव्यू कर लें। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो चीज़ आपने एंटर कर दी है उसको आप एक दफ़ा चेक कर लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई नंबर मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। और लोगो एंटर करने के बाद, इनपुट करने के बाद, ये जो सबमिट का बटन देख रहे हैं, इस सबमिट के बटन पे जाके आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये डिटेल हमारे पास हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको हम एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपसे एज़ सून एज़ पॉसिबल, जल्द से जल्द कांटेक्ट करके जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में वो आपको गाइड कर देंगे। तो ये है रजिस्ट्रेशन कंपनी, मार्केटिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये फिल करने के बाद इसके अगला स्टेप क्या है वो भी मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ इसके बारे में। जी, अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये योर बिज़नेस पोर्टल। अब इस पोर्टल पे जाने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे। हम आपको एक ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे जो एडमिन पैनल की तरफ से आपको दिया जाएगा। उस यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होने के बाद इस पोर्टल में एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को किस तरीके से यूज़ करना है इसके बारे में हम आपको तफसील से समझा देते हैं। अगर आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो फिर आपको उसको समझने की बार बार ज़रूरत नहीं होगी।
अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यूज़र आईडी पासवर्ड है इसको आप खुद से चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो जो सुपर एडमिन पैनल है उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा, तो वो आपको चेंज कर देंगे। अब ये आपका होम पेज है लॉगिन होने के बाद, और इसमें जो ऑप्शन आ रहा है न्यू कस्टमर, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर्म देने का मकसद ये है कि आपके जो न्यू कस्टमर हैं, जिनको आपने या आपके स्टाफ मेंबर ने, एजेंट ने आज कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करी है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके एक वेंडर हैं, उनका बिज़नेस नेम, उनकी जो ब्रांच है वो आप मेंशन करेंगे, उनकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो आप दे सकते हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट का अगर कोई नाम रखा हुआ है तो वो नाम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कूपन कार्ड नेम में। उसके बाद कूपन कोड वो आप एंटर करेंगे। कूपन कोड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ कि ये एक यूनिक कोड है। आपके एक वेंडर का एक ही कोड जनरेट होगा, उसी कोड को उसी वेंडर पे अगर आप दोबारा एंटर करेंगे तो ये कूपन हमारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद आपकी जो कार्ड की एक्सपायरी है प्रोडक्ट की वो आप मेंशन करेंगे, उसकी जो प्राइस है वो आप मेंशन कर देंगे। और इस ऑप्शन में कस्टमर डिटेल में जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये आप मेंशन कर देंगे। नेम, मोबाइल कंपलसरी है, ईमेल ऑप्शन है। इसके बाद आपने जिस डेट को वो प्रोडक्ट उस कस्टमर को सेल करी है वो डेट आप मेंशन कर देंगे। उस कस्टमर ने आपसे परचेज़ किया है तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं 3-4, उसके मुताबिक जो भी आपको ऑप्शन फिजिबल होगा आपके हिसाब से वो आप मेंशन कर देंगे। आपने सोल्ड कर दिया है, पैसे ले लिए हैं, वो आप मेंशन कर देंगे। रिमार्क में आप जो रिमार्क देना चाहें दे सकते हैं। और जो एजेंट है, जिस एजेंट ने भी आपकी ये प्रोडक्ट सेल करी है उसका आप नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कूपन रिपीटेड आपने एंटर किया है, डुप्लीकेट नंबर आपने एंटर किया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फिर आपको दोबारा से कस्टमर की पूरी डिटेल एंटर करनी होगी, और जो भी आप उनको नया कूपन कोड रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो आप रजिस्टर करके इस फॉर्म को दोबारा से फिल करने के बाद आपको उसी तरीके से डिटेल सारी मेंशन करनी है, कस्टमर की, प्रोडक्ट की, परचेजिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद फिर इस फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है एक नए कस्टमर को अपने पोर्टल पे रजिस्टर्ड करने का। इसमें रजिस्टर्ड करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके पास पूरा एक डेटाबेस जनरेट हो जाएगा आपके क्लाइंट का। जब से आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपके पास हर क्लाइंट का पूरा एक डेटा आप मैनेज कर सकते हैं ईज़िली। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक दफ़ा इस फॉर्म को आप अच्छे तरीके से रिव्यू कर लें, कोई मिस्टेक तो नहीं है। और इसमें काफ़ी फील्ड्स ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं उनको डेटा एंटर करना उनमें। तो जिसमें भी आपको डेटा एंटर करना लाजमी है वो आपको उसमें डिटेल्स मेंशन करनी होगी। वो डिटेल मेंशन करने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। जी, इसमें अब आप एक और ऑप्शन देख रहे हैं रिपोर्ट का। ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपकी जो टोटल सेल रिपोर्ट है वो पूरी रिपोर्ट आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी। इस शीट में आपको प्रॉपर डिटेल्स कस्टमर की, जो भी आपने अब तक सेल करा है शुरू से लेकर आखिर तक, वो डिटेल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। और इसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी। सिंपल ये कि इस रिपोर्ट फॉर्म में आप अपने बिज़नेस की, अपनी सेल की पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं ईज़िली। और एक आखिरी बात कि ये जो पोर्टल है इसको आप अपने लैपटॉप से भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल से भी, डेस्कटॉप से भी और टैब से भी। तो इसके लिए किसी पर्टिकुलर डिवाइस का होना ज़रूरी नहीं है।